नमस्कार। अरे पिज्जा खा खा के बन जाओगे सड़ियल, इसीलिए बात मेरी मानो भैया, खाना शुरू करो नारियल। तो आज मैं प्रणय वैद्य आपके आगे लेके आ रहा हूँ नारियल की कुछ खास बातें जो हम जान लेंगे। क्या है ये नारियल? कोई बोलते सीड है, कोई बोलते फ्रूट है। कोको ये वर्ड, कोकोनट में जो कोको वर्ड है, ये वर्ड स्पेनिश का है, पोर्चुगल का है। इसका साइंटिफिक नाम है कोकोस नुसीफेरा। अब कोको का मतलब है सर, खोपड़ी, हेड एंड स्कल। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम है। मलयालम में कहते हैं ढींगा, और मार्को पोलो के टाइम में 1280 में अरब लोगों ने इसको नाम दिया जावज हिंदी, और हम तो कहते हैं नारियल। चलो जान लेते हैं कि इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अरे खाद्य पदार्थ मिलता है, ईंधन भी मिलता है, सौंदर्य प्रसाधन साधन मिलती है, मेकअप से जुड़ी हुई लोकोपचारी दवाइयाँ हैं, और गृह निर्माण सामग्री तो कूट कूट कर भरी है कोकोनट में, है ना फिर ट्री ऑफ लाइफ। अब आप तो जानते हैं नारियल क्या होता है। बाहर घना रेशेदार मलबा, हस्क कहा जाता है इसे। अंदर कड़क अवरोध होता है, और अंदर जाओ तो क्या है, नरम जायकेदार खोपरा यार, और फिर टेस्टी कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी। दवा खाने में पेशेंटों को नारियल का पानी तो दिया जाता है, हर चीज काम की, कहीं पर कोई चीज व्यर्थ जाती ही नहीं। नो वेस्टेज भैया। हस्क से बनता है कॉयर, मैट्रेसेस, डेकोरेशन, सजावट ही सजावट भैया। अब सूखा खोपरा तो खा खा के बैठता है ना मसाले में। तेल है नारियल का, साबुनें बनती हैं। तो या इन टोटल ये तो ट्री ऑफ लाइफ ही है भैया। अब इसकी पैदाइश कहाँ हुई ये थोड़ा जान लेते हैं। रामायण के जमाने में भी इसका उल्लेख है। 1001 अरेबियन नाइट्स यानी 1001 अरेबियन रातों की कहानी की किताब जिन्होंने पढ़ी है, उनको भी पता है कि नारियल का उल्लेख वहाँ पे हो जाता है। कोई कहता है आसिया में पहला हुआ, कोई कहता है दक्षिण अमेरिका, कोई कहता है ना 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 पैसिफिक में हुआ। तो भैया जो भी हो, बात सरासर अमूमन अगर हम दबा के देखें तो 74% इसकी उपज भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में होता है। अब भारत में वाह 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 वाह, क्या बात। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। दिल्ली में नहीं होगा भैया क्योंकि समंदर ही नहीं है। लेकिन अगर खारी जमीन मिल गई तो इसकी उपज तुरंत ताड़ाताड़ी हो जाती है। अब एक जादू करता हूँ भैया। ये ऊंचा ऊंचा आकाश और गगन से बात करने वाला झाड़ है। ऊंची है 30 मीटर यानी 100 फीट। एक झाड़ को अमूमन 75 से 100 नारियल के गुच्छे लगते हैं भैया। 30-35 तो कहीं नहीं जाएंगे, इसकी बात मेरी तरफ से गारंटी ले लो। और पत्ते होते हैं 60 से 90 सेंटीमीटर, 3-4 इंच के नोकीले नोकीले बाण। अरे भैया नारियल 6 से 10 साल में तो पहला फल दे ही देता है। अब बाद में 20-25 साल तक आराम से बैठ के रहो, क्योंकि फल ही फल, फल ही फल, फूलते रहोगे फलते रहोगे, वो फल देगा और तुम फूलते रहोगे। कान को संभाल के सुनना अभी भैया। संस्कृत में इसको नालिकेरः कहते हैं। नल्यते केन वायुना ईर्यते इति नालिकेरः। कुछ समझ में आया? अब हिंदी में तो नारियल बोलते हैं भैया। चलो अब इसके औषधीय गुण क्या होती है वो देख लेंगे। नारियल के अमूमन तासीर ठंडी होती है। नारियल का पानी हल्का होता है, प्यास बुझा देता है भैया, अग्नि प्रदीपक होता है, वीर्यवर्धक होता है, और मूत्र संस्थान के लिए बहुत ही उपयोग है भैया। चलो जरा डिटेल में देख लेते हैं। एक बीमारी होती है क्रॉन्स डिसीज नाम की। रोगों की आंतड़ियों में जलन, डायरिया, मल में रक्त आना, वजन कम हो जाना, यही उसके लक्षण हैं। नारियल में फाइटोस्टेरॉल्स ये नारियल में पाया जाता है। इसकी वजह से ये रामबाण औषधि हो गई। नारियल हमें मोटापा से बचाता है। भोजन में 15 मिलीग्राम का जिंक होना बहुत जरूरी है, और ताजा नारियल में ये तो भरपूर मात्रा में पाई जाती है भैया। हैजे में अगर उल्टियां बंद नहीं हो रही है तो इसे पिला दो। नारियल का पानी एकदम से बंद। हैजा वाला पित्तजन्य विकार, बहुत सर दर्द का मामला होता है। इसके लिए कच्चे नारियल की गिरी, रस,
सफेद चंदन का बुरादा मिला लो। इस मिश्रण को 10 ग्राम पानी में रात में भिगा लो और सुबह छान कर खाली पेट पी लो, विकार गायब। अब नारियल तो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उसको तो सॉल्व करता ही है, पर साथ ही साथ सूखा नारियल भी आपके पाचन तंत्र के लिए एक जबरदस्त निवारण है। सूखे नारियल में ज्यादा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, और हृदय दिल से जुड़ी हुई चीजों से, विकारों से हमें नारियल बचाता है। सभी तरह की चोट, पीड़ा, सूजन ये दूर करने के लिए नारियल का बुरादा बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर उस जगह पे पट्टी में बांध लो। और त्वचा की रोगों से संबंधित भी ये काम में आता है। खुजली हो, नारियल के तेल में नींबू का रस और कपूर मिलाकर प्रभावी स्थान पर लगा लो। लाभ मिलता है या नहीं देखो और कमेंट में जरूर बताओ। बच्चों में आंतड़ियों में कृमि से जुड़ी समस्या होती है। हरा नारियल पीसकर उसका सेवन करे बच्चों को सुबह शाम। कितना दोगे भैया? एक एक चम्मच बस है। अब सूखे नारियल से तेल भी निकाला जाता है। नारियल का तेल मालिश हो, त्वचा से जुड़ी कुछ चीजें हो और बालों से जुड़ी कुछ चीजें हो, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और बालों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। नारियल तेल की मालिश से मस्तिष्क ठंडा रहता है। अगर ठंडे दिमाग से बात करोगे तो हर कोई आपको पसंद करेगा। अब नारियल के तेल के बारे में इतना सारा लिटरेचर भरा पड़ा है, तो मैंने कुछ चुनिंदा लिटरेचर आपके लिए निकाल के रखे हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। एक शब्द है RBD, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। R का मतलब है रिफाइंड, परिष्कृत, और B का मतलब है ब्लीच्ड, प्रक्षालित, और D का मतलब है डिओडोराइज्ड, यानी सुगंधित। तो ये है रिफाइंड, ब्लीच्ड, डिओडोराइज्ड नारियल का तेल। खोपरा धुएं से सुखाकर, धूप में सुखाकर या भट्टी में सुखाकर, हाइड्रोलिक प्रेस के गर्मी में, अतिरिक्त गर्मी में उसको रखकर दबाकर तेल निकाला जाता है। और यही कमाल की प्रक्रिया हमें एक मस्त सा नारियल का तेल निकाल के देता है। मुख्यतः नारियल का तेल दक्षिण भारत में पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो खाना पकाना हो या तलना हो। नारियल का तेल त्वचा पर लगाकर मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो त्वचा है नरम और मुलायम सी हो जाती है। एक अध्ययन यानी एक स्टडी में पाया गया कि नहाने के पहले 14 घंटे पहले अगर बाल में नारियल का तेल लगा लो, कंडीशनर का काम करता है, यानी हेयर कंडीशनर बाबा, एयर कंडीशनर नहीं। अब जान लेते हैं इसके खाने वाली चीज। चाहे व्यंजन शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, बिना खोबरे के मसाला बनता ही नहीं। ये तो मसाले की बात छोड़ दो भैया, नारियल से लड्डू बनते हैं, बर्फी बनती है, केक्स बनते हैं, और बहुत सारी जायकेदार मजेदार चीजें बनती है। 100 मिलीलीटर नारियल के दूध में 230 किलो कैलोरीज मिलते हैं। अब इसमें 68% वाटर ही होता है, 24% टोटल फैट, 6% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट के साथ साथ लॉरिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर। मैंगनीज होता है भरपूर, फास्फोरस है, आयरन है, मैंगनीज है, विटामिन B2, B3, B6, B12 सभी तरह के B से जुड़े हुए विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन C है, A है, K है। अरे कब तक देखते रहोगे वीडियो? जाओ और खाओ, बहुत ही एनर्जीदायक फ्रूट है ये। फ्रूट नहीं, नट होता है ये। घर को बनाने में नारियल का इस्तेमाल होता है, चाहे उसको सजाना हो या बनाना हो, और नारियल के पत्तों से छतरियां तक बनती हैं। हाँ, छतरियां भी बनती हैं, बस कितनी टिकाऊ होगी उसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता। और नारियल को शुभ भी माना जाता है। हिंदू संस्कृति में नारियल को अत्यंत मंगलप्रद माना जाता है। नारियल के पत्ते भी, नारियल भी, नारियल से बने चीज भी, और क्या चाहिए भैया? कहते जाऊंगा तो बस चलते जाएगी रामायण। तो ये थी नारियल की कहानी, मेरी जुबानी। फिर से मिलेंगे किसी और चीज के साथ हम, तब तक के लिए वसुधैव कुटुंबम।